Hello everyone, my name is Paras Gargi. I read in class 8. My school name is Rajput Elementary Public School. मैं आज आपको कक्षा 8 हिंदी की बुक की प्रथम पाठ ध्वनि कविता का भावार्थ समझाऊंगा। तो देखिए, ये जो प्रथम पाठ है ध्वनि पोयम लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो ये जो कविता है इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये जो जवान लोग हैं, जो यंग हैं, उन्हें आलस नहीं करना चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे लिए जो सार है इस कविता का वो यही है। तो देखिए, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत यानी कि खत्म हो जाना, मृदुल यानी कि कोमल। जो चीज सॉफ्ट होती है उसे हम मृदुल कह सकते हैं। और वसंत ऐसा मौसम होता है जिसमें फूल खिलने लगते हैं। और कवि ने प्रकृति के वर्णन की हेल्प से नए युवा पीढ़ी से यह कहने की कोशिश की है कि तुम आलस छोड़ दो, नए उत्साह, नए जोश के साथ उठो। देखो प्रकृति में कैसे फूलों की भरमार लगी है, हर तरफ फूल है, हर तरफ खुशबू है। इसलिए जो है अभी मेरा अंत नहीं आया है, अभी आपका अंत नहीं आया है। कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में वसंत की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए उत्साह से उठो, जागो और अपना काम करो। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि अंत नहीं आया है और जीवन में अमृत रूपी फल है और वसंत रूपी यौवन आया है। अभी अभी तो नया जीवन आया है, जीवन का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि आशावादी लोग जो है उनके साथ हमेशा जीवन में नई शुरुआत होती रहती है। तो वही है कि अमृत रूपी जो यौवन है, जो उत्साह है, इसको हमें हमारी में जो एनर्जी है उसे हमें हर ओर हर खुशबू की तरह फैलाना है और उत्साह के साथ जीवन जीना चाहिए और कार्य करने चाहिए। हरे हरे पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल का फेरूंगा निर्दित कलियों, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो देखिए, पात का मतलब होता है पत्ता और गात का मतलब होता है शरीर और स्वप्न का मतलब होता है सपना और मृदुल का मतलब होता है अच्छे से हाथ। प्रत्युष का मतलब होता है सवेरा और मनोहर का मतलब होता है सुंदर। तो ये हरे हरे ये पात और ये डालिया कलिया और जो ये कोमल गात यानी कि ये जो कोमल शरीर है ये बहुत ही अच्छा है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर और मृदुल हाथ मतलब जो एक इम्पोर्टेंस है हाथ के, इंसान की मेहनत की फेरूंगा निर्दित कलियों पर। मतलब मैं जो है निर्दित कलिया का मतलब जो है सोए हुए युवा है, जो बच्चे हैं, जो अपने में मेहनत कर सकते हैं, उनको मैं जगाऊंगा और जगह एक प्रत्युष मनोहर और उनके जीवन में एक नया जीवन खूबसूरत सवेरा लाऊंगा। पुष्प पुष्प से तुंदार लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शीश दूंगा मैं। तो ये पुष्प का मतलब फूल होते हैं और तंद्रालस का मतलब होता है नींद में सोया हुआ आलस की वजह से। लालसा का मतलब होता है लालच, नव होता है नए और अमृत का मतलब होता है अच्छा। सर सींच दूंगा मैं मतलब खुशी के साथ सींच दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर इनको है मेरे वे जहाँ अनंत अभी ना होगा मेरा। फिर वो आगे कहते हैं कि निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भर दूंगा। और कवि कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस को खींच दूंगा, अर्थात आलस में पड़े युवा के मन में मैं अमृत की खुशियाँ भर दूंगा। कवि कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के मन में मैं नई रोशनी भर दूंगा। और इस तरीके से कवि कहते हैं कि सबको खुशी खुशी से कार्य करना सिखाएंगे और युवाओं के मन में से आलस को दूर कर देंगे। वो कहते हैं कि मैं अपना काम अंत तक नहीं होने दूंगा।